असम क्लास। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 9 लेट अडल्टहुड। ये लेट अडल्टहुड स्टार्ट होती है 65 प्लस ईयर्स के लोगों के ऊपर। जो 65 एज तक के लोग होते हैं ना, ये फेज़ जो होते हैं ना, ये लाइफ चेंजिंग फेज़ होती है। इसको ट्रांजिशन फेज़ भी कहते हैं, क्योंकि इस एज में जो लोग होते हैं ना, वो रिटायर हो चुके होते हैं। उन्होंने फिजिकल और कोग्निटिव जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्होंने लिए हुए होते हैं, उनका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। और इस स्टेज पे वो बहुत से अपने अपनों को भी खो चुके होते हैं जो उनकी एज फेलो होते हैं। और उनकी फ़िज़िकल हेल्थ, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती हैं। वक्त के साथ साथ उनकी जो विज़डम है, रिफ्लेक्शन है और इमोशनल ग्रोथ है, वो तो बढ़ती है, लेकिन जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, तो इस तरह के डेवलपमेंटल प्रोसेस जो होते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। वो प्रोडक्टिव सिटीजन तो होते हैं, क्योंकि वो इस सेंस में होते हैं, क्योंकि जो वो अपने जो रिलेशनशिप हैं उन्होंने सेटिस्फाइंग होते हैं उनके रिलेशनशिप, और वो अपनी ज़िंदगी का काफ़ी कुछ कवर कर चुके होते हैं। उसमें उनके फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट्स सब एजिंग के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हैं फिज़िकल और कोग्निटिव चेंजेस इन लेट अडल्टहुड, कि इनके अंदर फिज़िकल और कोग्निटिव चेंजेस कौन कौन से होते हैं। फिज़िकल चेंजेस में हमारे पास एजिंग प्रोसेस और मेमोरी डिक्लाइन है। जो सबसे ज़्यादा जो लेट अडल्टहुड है, उनको इनहेरिटेडली एजिंग के साइंस होते हैं ना, वो उनके हेल्थ के ऊपर आते हैं, उनकी कोग्निटिव एबिलिटीज़ पे आते हैं और उनकी मेमोरी लॉस पे आते हैं। वो ना काफ़ी पुराने इवेंट्स को तो याद रखते हैं, लेकिन जो रीसेंट हैपनिंग्स होती हैं ना, उनको आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू हो जाते हैं, उनको याद नहीं रहती वो पुरानी वाक़यात को। तो वो दोहराएँगे जो उनकी जवानी के लिए और बचपन के थे, वो तो उनको याद रहेंगे, लेकिन दूसरी चीज़ें उनकी लाइफ में होती हैं, उनको भूल जाते हैं। एजिंग में हेल्थ डिक्लाइन आ जाता है, क्रोनिक आ जाती है। हेल्थ डिक्लाइन मतलब जैसे लोग बूढ़े होते हैं, तो उनके मसल्स जो हैं सारे वीकनेस हो जाती है, तो बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस, पोस्ट मेनोपॉज, मूवमेंट और इन सब चीज़ों में उससे अध्ययन किया जाता है। इन सब चीज़ों को हीलिंग करने में जो है डिमेंशिया हो जाता है, मेमोरी लॉस ऑफ मेमोरी होता है और अल्जाइमर्स के सिम्टम्स हैं। तो कोग्निटिव रिजर्व क्या होता है, कहते हैं ब्रेन की रिजिलियंस, कि ब्रेन कितना ज़्यादा उस चीज़ को कॉप कर रहा है, उस सिचुएशन को, कि उसके अंदर डैमेज्ड है, फिर भी वो परफॉर्म कर रहा है एज रिलेटेड चेंजेस को। तो इसको हम कहते हैं कोग्निटिव रिजर्व। इसमें हम एक्टिव जैसे रीडिंग हो गया, पजल सॉल्विंग हो गया और बिल्डिंग पजल्स हो गए, इन सबको वो जैसे लेट अडल्टहुड में यूज़ करके वो अपनी कोग्निटिव हेल्थ को प्रमोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है रिटायरमेंट और एडजस्टमेंट टू एजिंग। जब रिटायरमेंट हो जाती है तो बहुत से लोग जो होते हैं ना, मतलब नौकरियाँ करने के बाद पूरी ज़िंदगी उन्होंने एक्सपीरियंस लिया होता है, तो इस स्टेज पे जब वो घर बैठते हैं तो उनको काफ़ी सारे चेंजेस का सामना करना पड़ता है। उनको अपनी लाइफ को मेंटेन करने का वेलबींग को मेंटेन करने का बहुत अच्छे मौके मिलते हैं इस टाइम पे। जो रिटायरमेंट होती है बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर देती है। उससे वो उन हैबिट्स को दोबारा से अपनाते हैं जो वो उस काम के दौरान नहीं कर पाते। जैसे ट्रैवलिंग हो गया, वॉलंटरी वर्क हो गया, और भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं रिटायरमेंट के बाद वो अपने आप को भी बिल्कुल आइसोलेट कर लेते हैं, अपनी उनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है, उनको ऐसा लगता है उनकी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया और अब उन्होंने मौत का इंतज़ार करना है। तो ये सारे उनको स्ट्रेसर फेस करने पड़ते हैं।
चैलेंजेस ऑफ रिटायरमेंट, चैलेंजेस सेम वही हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट इमोशनल एस्पेक्ट होता है किसी भी इंसान का। जब वो रिटायर हो जाता है उसे काम छोड़ने की फाइनेंशियल कंसर्न की वजह से फियर हो जाता है। सोशल कनेक्शंस जो होते हैं उनके ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर एक इंसान बिल्कुल सेटिस्फाइड है अपनी पूरी जॉब जर्नी से, उसके पास इतना पैसा भी है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी सुकून से रह सकता है, तो वो रिलीफ फील करता है, उसको सेटिस्फेक्शन होती है और फिर वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट और अपनी फैमिली को टाइम देता है। वो खुश होता है कि उसकी मतलब इतनी लाइफ उसमें चली गई, अब उसने अपनी फैमिली को टाइम देना है। नेक्स्ट है सोशल एंगेजमेंट। जैसे मैंने बताया कि जो लोग सेटिस्फाइड होते हैं अपनी जॉब से, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अपनी फैमिली के साथ अपनी सोशल रिलेशनशिप्स को कायम करना और अपनी लाइफ को मतलब अच्छी तरीके से एंड करना, लोनलीनेस ना फील करना, डोमिनेट करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं एडल्ट्स के, उनको ना शो करवाना, बल्कि मतलब अकेले ना रहना, दूसरों के साथ सोशल नेटवर्क बना के रहना फैमिली कम्युनिटी में। और वो उनकी मेंटल हेल्थ को काफ़ी अच्छा बनाती हैं और उसकी वजह से वो लाइफ लॉन्ग जी सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डीलिंग विद लॉस, कि ये लोग जो लेट अडल्ट होते हैं, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपने स्पोर्ट्स फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को, काफ़ी लोगों को जो उनके लव वन होते हैं खोया हुआ होता है, तो वो उससे वो प्रेशर जो होता है ना, वो उससे काफ़ी डील कर रहे होते हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीफ होता है, बियरमेंट भी होती है, मतलब बहादुरी के साथ भी उस चीज़ को वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं। ग्रीफ और बियरमेंट में क्या फ़र्क? ग्रीफ कहते हैं दुख होना, मतलब किसी भी चीज़, किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पे कि वो कि दूसरे फैक्टर जैसे हेल्थ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं या रिड्यूस सोशल सपोर्ट है, उसकी वजह से उनको कॉप करने में डिफ़िकल्टीज़ आना, और फिर वो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं फिर उनको सैडनेस,